हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं 10th मैथ का चैप्टर 5 आर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शंस। जैसे चैप्टर्स का नाम ही आपको पता है आर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में जो है आर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है, सेकेंड एक्सरसाइज में nth टर्म ऑफ एन AP इट्स मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये हम इस चैप्टर के अंदर 3 इंट्रोडक्शन हमें पढ़ने हैं और उसी के बेस पर हमें 3 एक्सरसाइज क्लियर करनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.1 का इंट्रोडक्शंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको जनरली हम कहते हैं AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच every number is obtained by adding a fixed number to the previous number। ध्यान से समझिए क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक लिस्ट ऑफ नंबर होती है इन विच एवरी नंबर इज ऑब्टेन, जिसमें प्रत्येक नंबर या टर्म भी आप कह सकते हो नंबर को, every number or term is obtained by adding a fixed number to the previous numbers। ठीक है, तो देखिए कैसे, लाइक मैंने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मैंने लिखा है। अगर हम देखें तो इनके बीच में 1 हमारा जो फर्स्ट नंबर है, इसमें हम ऐड करते चलेंगे। 1 में 1 ऐड किया तो 2 हुआ, 2 में 1 ऐड किया तो 3 हुआ, 3 में 1 ऐड किया तो 4 हुआ, सेम 4 में 1 ऐड किया तो 5, एंड 5 में 1 ऐड किया तो 6। ये नंबर्स में देखिए ये हमारा प्रीवियस नंबर है, फर्स्ट नंबर हमारा जिसे कहेंगे फर्स्ट टर्म कहेंगे हम इसे, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट नंबर को छोड़ करके अनदर्स नंबर हमारे जो हैं एक फिक्स नंबर के ऐड करने पर मिल रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो इस जो हमने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल हमने दिया है, उसमें हर एक टर्म के अंदर +1 का जो है ऐड किया गया है, तो इसे हम कहते हैं फिक्स नंबर। क्या कहते हैं हम? यहाँ सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ये सारे क्या हैं? फिक्स नंबर का एग्जाम्पल है। तो ये फिक्स नंबर है, तो हर एक टर्म जो है इसमें एक फिक्स नंबर ऐड करने पर हमें मिल रही है। तो यहाँ पर इसी तरीके से कोई और एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि हम देखें 10, यहाँ पर हम देखेंगे 9 8 7 6, शो ऑन हमारा कंटिन्यूसली चलेगा, डैश डैश डैश। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, 10 फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म 10, फर्स्ट टर्म 10 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 10 में -1 ऐड किया गया है, -1 ऐड किया तो 9 हुआ, सिमिलरली -1 ऐड किया तो 8 हुआ, -1 ऐड किया तो अगेन 7 हुआ, एंड अगेन -1 ऐड किया तो हमारा 6 हुआ। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं -1 क्या है, हमारा एक फिक्स नंबर है। कौन सा नंबर है? फिक्स नंबर।
अनदर अगर हम देखते हैं 3 3 3 3 सो ऑन, यहाँ पर भी अगर हम देखें ऐसे बढ़ाते चलें तो यहाँ पर फिक्स नंबर ऐड किया गया है 0, यहाँ पर भी सेम फिक्स नंबर 0, अगेन यहाँ पर भी फिक्स नंबर 0। तो हमारे यहाँ से देखने पर पता चल रहा है कि हमारा जो फिक्स नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा जो है नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो फिक्स नंबर हमारा क्या हो सकता है? पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। क्या हो सकता है? हमारा फिक्स नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, इनका यूज करके हम क्या है एक जो लिस्ट ऑफ नंबर बनाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो यहां पर जो हमने लिया है जनरली हम देखेंगे जो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं इनके बीच में हम क्या लगाएंगे? कॉमाज लगाएंगे, ठीक है। सिमिलरली सबके बीच के अंदर हमने क्या लगाया? कॉमाज लगाए। तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें हमने आपको फर्स्ट टर्म एंड फिक्स नंबर आपको समझाया। एग्जाम्पल हमने दिखाया है ये 1 2 3 4 5 सो ऑन। यहां पर हम देख रहे हैं जो 1 है वो हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ये हमारी टर्म्स है। तो यहाँ टर्म्स में हम यहाँ क्या कहेंगे? इसको फर्स्ट टर्म। सेम ये पे हमारी क्या होगी? सेकंड टर्म। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, ठीक है। ये हमारी 5 टर्म हमने इस एग्जाम्पल में दिखाई हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं? A1, सेकंड टर्म को हम लिखेंगे A2, सो ऑन। हम देखते हैं थर्ड टर्म को, जैसे हमने A1 दिखाया फर्स्ट को, A2, A3, A4, A5, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सो ऑन हमारी जो है टर्म्स दी है हमें। तो हमने A1, A2, A3, A4, A5 सो ऑन हमारी क्या बन गई? एक AP बन गई। A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। हमने आपको बताया है कि जो फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी जितनी हमारी टर्म्स आती हैं उनके अंदर एक फिक्स नंबर ऐड होता है। तो अगर हम देखते हैं तो A1 हमारी एज इट इज रहेगी, जो हमारा फर्स्ट टर्म होती है तो इसको हम A लिख सकते हैं, ठीक है। अनदर्स अगर हम चेक करें कि इनके अंदर जो डिफरेंस है एक ऐड करने पर मिल रहा है, तो यहाँ से अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस टर्म में से इस टर्म, इस टर्म में से इस टर्म, सेम हम जो सक्सेसिव टर्म है हमारी उसमें से प्रीवियस टर्म को हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें पता चलेगा इनका डिफरेंस। हर एक फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं? डिफरेंस भी कहते हैं। तो डिफरेंस को ही हम क्या कहेंगे? फिक्स नंबर। तो हमें किसी प्रोग्रेशन के अंदर अगर ये पता करना हो डिफरेंस और फिक्स नंबर क्या है, तो इसके लिए क्या है? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, देखिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। इसमें हमने A5 भी लिया है तो हम यहाँ पर दिखाएंगे सभी को। तो इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ स्पेस की वजह से A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, ठीक है। अब हमने बताया था कि फिक्स नंबर इनके बीच में 1 1 का डिफरेंस है, तो जिसमें ये इक्वल हो, जो डिफरेंस है हमारा वो इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या नाम दे देंगे हम? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस किसे कहेंगे हम? कॉमन डिफरेंस जिनके बीच में ईच टर्म के बीच में इक्वल डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। और जब ये कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तभी कोई प्रोग्रेशन एपी होगी। क्या समझाया जा रहा है? अगर आपकी कोई टर्म आपको
दी गई हैं उसमें बहुत सारी किसी प्रोग्रेशन के अंदर उनका डिफरेंस इक्वल आता है तो उस प्रोग्रेशन को आप क्या कह सकते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी कह सकते हो। मतलब उसके अंदर फिक्स नंबर जो रहेगा वो ऐड करने पर प्रीवियस नंबर पे हमें एक सक्सेसिव टर्म मिलेगी। ठीक है, तो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 सेम ऑन। ठीक है, ये जो है कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई प्रोग्रेशन दिया गया है और ये पूछा जा रहा है कि वो AP है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 सारे निकाल करके हम देखेंगे और उनको अगर उनके अंदर जो डिफरेंस है वो सेम आता है तो हम कहेंगे कि वो एक AP है। क्लियर है? तो D इज इक्वल टू a2 माइनस a1। क्लियर? अब हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ एपी पे। टाइप्स ऑफ एपी। टाइप्स ऑफ एपी में क्या रहेगा, अगर हमें कोई एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको ये एपी दी हुई है और आपसे फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तो उसके लिए सारे निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां से जो डी है उसका फॉर्मूला रहेगा a2 माइनस a1 और फर्स्ट टर्म हमारी जो है a1 जो फर्स्ट टर्म होगी वो a के इक्वल रहेगी। तो यहाँ से आपको जो दिखाया गया दो चीज़ें आपको समझनी है। फर्स्ट हमारी फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं और सेकंड हमारा कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। अगर आपको कोई प्रोग्रेशन दिया है उसको आपने चेकआउट करना है कि वो प्रोग्रेशन एपी है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हर एक डिफरेंस हम फाइंड आउट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एन एपी में दो तरह की एक एपी आती हैं, टू टाइप्स ऑफ एपी, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी। ठीक है, फाइनाइट जैसे आपको पता है फाइनाइट नंबर होते हैं तो उसके एक बाउंडेशन होती है, एक एंडिंग टर्म होती है। इट्स मीन्स हम कह सकते हैं लास्ट टर्म। लाइक एन एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं, देखिए 2 4 6 8 डैश 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 40। ठीक है, तो यहां पर लास्ट टर्म दी गई है, ये क्या है, जैसे हमने ये कहा था a1 a2 a3 a4 a5 सो ऑन। अगर हमें यहां पर दी गई है an तो ये लास्ट टर्म है, क्योंकि हमें पता है ये कहीं भी जा सकती है। तो इसके लिए अगर हम इससे पीछे देखें a5 से a4 आया है तो यहां पर क्या होना चाहिए बीच में, an-1। ठीक है, सो ऑन ऐसे चलता है। अगर हम यहां से d का फॉर्मूला देखना चाहेंगे इस बेस पर तो क्या रहेगा, an-1 माइनस में an। ठीक है, दो फॉर्मूले हमारे यहां से निकल रहे हैं। जिस टर्म में लास्ट टर्म आपको गिवंस हो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट एपी। द एपी डेफिनेशंस में लिखवाता हूं, द एपी इन विच लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म इज गिवन is called finite AP। एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर दिखाया है 40। ठीक है, 2 से लेकर के 40 तक। एंड इनफाइनाइट AP किसे कहेंगे हम, द AP इन विच लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, इन विच last term is not given is called infinite AP। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो देखिए जैसे 2 4 6 8 सो ऑन, लास्ट टर्म हमें नहीं गिवन है तो यहाँ पर ये कौन सी एपी है,
इनफाइनाइट एपी। टाइप्स ऑफ एपी में हमने बताया फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी विद एन एग्जाम्पल। अनदर्स कुछ एग्जाम्पल्स हम लेके आपको जो है जनरल्स कैसे पहचानेंगे, एपी की फॉर्म क्या है वो आपको दिखाते हैं। A1, A2, A3, A4 शो ऑन। लाइक आपको बताया था एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 डैश 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 डैश। ओके, यहाँ पर लास्ट ले लेते हैं 40 और यहाँ पर हम इसे दिखाएंगे AN। क्लियर? तो जैसे आपको पता है, अगर हम देखें A1 और A2 और A2 और A3 शो ऑन A3 A4 में हमने फिक्स नंबर ऐड किया। फर्स्ट टर्म अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, फर्स्ट टर्म हमने कहा था फर्स्ट टर्म को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे कितनी है 2। फिक्स नंबर जो हमने बताया था, फिक्स नंबर जिसे हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, आपको याद होगा हमने बताया था वीडियो के अंदर ही, कॉमन डिफरेंस जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था D से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फिक्स नंबर 2 में 2 ऐड किया 4 बना, 4 में 2 ऐड किया 6 बना, यहाँ पर 2 ऐड किया तो 8 बना। तो ये जनरल्स हम देख रहे हैं कि प्रीवियस टर्म में फिक्स नंबर ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म हमें मिल रही है। तो फर्स्ट टर्म हमारी a इज इक्वल टू 2 है, कॉमन डिफरेंस एंड फिक्स नंबर हम देख रहे हैं तो वो भी क्या है 2 है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो A1 है वो फर्स्ट टर्म है, A2 जो हमारी बन रही है वो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर, मतलब हम देख सकते हैं मीन सब चेक करें, फर्स्ट टर्म हमारी A थी, कॉमन डिफरेंस हमारा D था। ठीक है, सेम अगर हम A3 देखें तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट टर्म में हमने A1 को A माना है, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म में D ऐड किया, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड किया है, तो थर्ड टर्म में क्या होगा A2 प्लस में D, मतलब इट्स मीन्स हम इसको A1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये A1 फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में हमने ये ऐड किया, A2 आया, A3 में क्या होगा A2 में आप D ऐड करोगे। सेम अगर हम देखते हैं A4 में क्या होगा A3 में D, इट्स मीन्स प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं हम। तो यहां से अगर मैं जनरल्स फॉर्म देखूं, फर्स्ट A है, A प्लस D है, ठीक है, इट्स मीन्स A1 प्लस D बोल सकते हो आप। यहां पर अगर हम देखें तो A1 प्लस में D था, सेम A2 प्लस में D है, A3 प्लस में D है एंड A सो ऑन, इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं A1 की जगह A पुट करता हूं तो A हो गया। A2 को हम देखते हैं तो देखिए कैसे, A2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं A प्लस में D, A2 की जगह हमने यूज किया A प्लस D, प्लस में D है तो कितना हो गया A प्लस में 2D। सेम अगर हम यहां देखें तो A3 को क्या लिख सकते हैं हम A प्लस में 2D हमने खुद फाइंड आउट किया है, प्लस में क्या हो रहा है D ऐड हो रहा है, A3 की जगह हमने ये यूज कर लिया A प्लस 2D, प्लस में D हमने ऐड किया तो A प्लस में 3D। इट्स मीन्स मैं इसी फॉर्म को ये भी तो लिख सकता हूँ A प्लस में D, A प्लस में 2D, A प्लस में 3D एंड सो ऑन, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने ने डिराइव किया है, यहाँ से हमने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है कि किस तरीके से ये हो रहा है। तो यही है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी की जनरल फॉर्म हमारी क्या है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर हम बात करें, फर्स्ट टर्म जहां पर क्या रहेगी A रहेगी, वेयर फर्स्ट टर्म इज A and D is the common
difference. D is the common difference. ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, टाइप ऑफ एन ए पी क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी क्या है, टर्म्स क्या हैं, और किस तरीके से हम जनरल फॉर्म का यूज़ करके एक ए पी की टर्म्स आप निकाल सकते हैं। तो इन्हीं के बेस पर हम कुछ करते हैं एग्जाम्पल्स। देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। फॉर द ए पी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए पहले ही आपको ए पी दिया हुआ है, तो इसमें हमें जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। जनरल हमने बताया था कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारा फर्स्ट नंबर होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म ए होती है, A1 भी होता है, उसी को हमने बताया था ए रिप्रेजेंट किया था, आपको याद होगा। फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू ए होता है। एंड कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हमने बताया था, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस D से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो A2 माइनस में A1। ठीक है, तो इसलिए हमें फर्स्ट टर्म A1 भी आप इसके साथ लिख सकते हो, A1 इज इक्वल टू A। इट्स मीन्स कितना है 3/2। सेकेंड टर्म A2, तो A2 हमारी सेकेंड टर्म सेकेंड नंबर होगा, तो 1/2। हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D का फॉर्मूला हमें पता है, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, A2 माइनस A1। इट्स मीन्स सक्सेसिव टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी है हमेशा। ठीक है, तो A2 क्या है हमारी 1/2 माइनस क्या करना है आपने 3/2। ओके, सोल्व करते हैं। D हमारा रहेगा D इज इक्वल टू में 2 और 2 का एलसीएम 2 आ गया, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1। नीचे जो नंबर्स हमारा दिया गया है उसकी टेबल में ये चेक करना है, वो जिस नंबर पे आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले नंबर से करनी है। 2 की टेबल में 2, 1 पे 1 3 जा 3, तो इट्स मीन्स D इज इक्वल टू 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, -2 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। D इज इक्वल टू हमारा क्या -1 आ रहा है, माइनस साइन हमारा है, तो हेंस हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर A1 चाहें तो A1 दिखा सकते हैं, A दिखाना चाहें तो वो आप दिखा सकते हैं, ये आपको बता दिया गया था। लेकिन A1 और A एक ही होती है, इसलिए यहाँ भी आप शो कर सकते हो या डायरेक्ट आप यहाँ शो कर सकते हो। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 3/2 एंड कॉमन डिफरेंस जो हमने फाइंड आउट किया है वो हमारा क्या रहेगा -1। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन ए पी इफ दे फॉर्म एन ए पी राइट नेक्स्ट टू टर्म्स। आपको कुछ यहाँ पर पार्ट्स दिए गए हैं, इनको नंबर्स ऑफ लिस्ट को आपने चेक करना है कि ये ए पी है या नहीं। अगर है तो आपको नेक्स्ट टू टर्म लिखनी है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट। देखिए हमें पता है फर्स्ट A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, और हमने कहा था जब भी आपको कोई लिस्ट ऑफ नंबर दिया हो, प्रोग्रेशन दिया हो, तो उसमें आपको ईच डिफरेंस फाइंड आउट करके देखना है। अगर वो इक्वल आते हैं इट्स मीन्स D1 D2 D3। जैसे आपको याद होगा D1 फॉर्मूला हमने बताया था A2 माइनस A1, D2 क्या रहेगा हमारा हर एक सक्सेसिव, सेम D3 A4 माइनस A3, D4 इज इक्वल टू A5 माइनस A4। इट्स मीन्स जो डिफरेंस हमारा था उनको नंबर दिए हैं D1 D2 D3 D4।
यहाँ पर सक्सेसिव टर्म में से प्रीवियस टर्म आपने सब्ट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हर एक के अंदर यही फॉर्मूला लगाया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 4, सेकेंड टर्म a2, यहाँ पर हम देखेंगे 10, थर्ड टर्म a3 कितनी है 16, एंड फोर्थ टर्म a4 22। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, d1 हम फाइंड आउट करेंगे a2 माइनस a1। d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 हमारा 10 और a1 हमारा 4, तो d1 इज इक्वल टू हमारा कितना आया 6। सिमिलरली d2 फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला वहाँ से देखेंगे a3 माइनस a2। d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 हमारा 16, a2 हमारा 10, 16 माइनस 10 6। सेम अगर हम यहाँ से देख रहे हैं d3 हमारा रहेगा a4 माइनस में a3। हम फाइंड आउट करते हैं d3 इज इक्वल टू a4 हमारा है 22 माइनस में हम देख रहे हैं 16 a3। तो यहाँ पर भी 12 में से 6 गया 6, 1 में से 1 गया 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हैंस इट इज एन AP, बिकॉज रीजन आप देंगे, ये आप लॉन्ग लेंथ ही ना लिखो a2 माइनस a1 a3 माइनस a2, इसके लिए मैंने d1 d2 d3 आपको बताया है। तो बिकॉज d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3। ठीक है, ये रीज़न आपने देना है। अगर ये d1 d2 d3 इक्वल हैं तो वो AP रहेगी। अगर यहाँ इक्वल ना हो, पहले वाला अनइक्वल आ जाए या दूसरे वाला अनइक्वल आ जाए, तो वो नॉट एन AP हो जाएगा। तो उस आप में को बताया गया था, कहा गया था कि सम में अगर वो AP आती है तो नेक्स्ट 2 टर्म आपने लिखनी है। तो थर्ड फोर्थ टर्म हमारी आ चुकी है, फिफ्थ टर्म हमें इससे नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो नाउ नेक्स्ट टर्म लिख सकते हो या फिफ्थ टर्म लिख सकते हो डायरेक्ट, FIFTH फिफ्थ टर्म A5 होता है। अब जनरली आपको पता है कि हर एक नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर आ रही है। तो प्रीवियस टर्म हमारी A4 क्या थी 22 और कॉमन डिफरेंस हमारा 6, इट्स मीन्स 28। एंड सिक्स्थ टर्म A6 इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, प्रीवियस टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस, इट्स मीन्स 28 प्लस में 6 इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम हेंस नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 28 एंड 34। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारी क्या आ गई है 28 एंड 34। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट टर्म है हमारी वो मैंने यहाँ पर लिखी है, फर्स्ट टर्म की 1 हो गया, सेकेंड टर्म हमारी -1, थर्ड टर्म हमारी -3 एंड फोर्थ टर्म हमारी -5। अब हम निकालेंगे d1 d2 सेम जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया था, d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, माइनस हमारा फॉर्मूले में है एंड 1 a1, तो -1 हमारा क्या हो जाएगा -2। एंड d2 हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या रहेगा हमारा a3 माइनस a2। तो d2 इज इक्वल टू a3 हमारा क्या है -3, माइनस फॉर्मूले में a2 -1 है तो हमने पुट कर दिया। यहाँ से हम फाइंड आउट कर रहे हैं d2 इज इक्वल टू -3,
माइनस माइनस को मल्टीपल करेंगे तो +1, तो यहाँ हमारा क्या आ गया -2। सेम हम देख रहे हैं इसी तरीके से D3 फाइंड आउट करेंगे तो हमारा रहेगा A4 माइनस A3। इट्स मीन्स हम देखते हैं A4 हमारा क्या है -5 एंड -3। सेम D3 हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो -5 एज इट इज, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और यहाँ पर क्या था 3, तो -5 -3 क्या हो जाएगा हमारा -5 + 3 तो -2। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है -2 है, -2 है, -2 है, तो हेंस हम क्या कह सकते हैं इट इज एन AP। क्यों? बिकॉज D1 = D2 = D3। ठीक है, यहाँ तक हमने चेक किया कि ये AP है या नहीं है। अब हमें पता लग गया कि गिवन जो है वो हमारी AP है। इससे हमें नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, राइट नेक्स्ट टू टर्म। तो नाउ A5 हम निकालेंगे, वो हमने बताया था प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। तो A5 = A4 हमारा क्या था -5 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या आया है -2। सोल्व करिए, -5 और माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, -5 -2 कितना हो गया -7। एंड A6 फाइंड आउट करेंगे तो A5 प्लस में D। A6 हम निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिए A5 हमारी क्या आया था -7 प्लस D हमारा कॉमन डिफरेंस -2। सेम -7 प्लस की माइनस से मल्टीपल करेंगे तो प्लस बाहर माइनस अंदर, इट्स मीन्स माइनस एंड 2, तो A6 = -9। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट टू टर्म्स आर -7 एंड -9। ये आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका दिया गया है -2, 2, फिर -2, फिर अगेन 2, फिर -2। इनको आप ओरली भी चेक कर सकते हो, मैं ओरली आपको बता देता हूँ। यहाँ A2 - A1, इट्स मीन 2 माइनस यहाँ पहले है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 में 2 प्लस किया तो 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? सेम यहाँ देखिए -2, फिर यहाँ 2 है, इसके साथ माइनस आएगा तो यहाँ -4 आ रहा है। क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं, तो इट इज़ नॉट एन AP। ये आपको खुद करने हैं इन्हीं की सहायता से। नेक्स्ट इसमें देखिए 1 में से 1 गया 0, ओरली आप चेक कर सकते हैं। 1 में से अगेन 1 गया तो 0, 2 में से 1 गया 1। क्या ये दोनों सेम, तीनों सेम हैं अब तक जो हमने निकाले? नहीं ना, तो इसलिए इट इज़ नॉट एन AP। तो ये था हमारा 5.1 का इंट्रोडक्शंस। अब हम करेंगे 5.1 एक्सरसाइज। सो फॉर दिस काइंड्स ऑफ वीडियो you will subscribe our channel and share to your friend and relatives. Thank you so much for your support. बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।